हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपीजी सपोर्ट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत शानदार ऐप जिसका नाम है ऊषा ऐप। ऊषा ऐप में हम ऊर्जा साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा साक्षरता के बारे में ऐसा पढ़ेंगे हम कि ऊर्जा के हम क्या क्या उपयोग करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा के क्या उपयोग है। और उसका एक टेस्ट टेस्ट भी होगा। टेस्ट का हम एग्जाम देंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर का सही एग्जाम देने पर हमें एक प्रमाण पत्र मिलेगा। उस प्रमाण पत्र को हम डाउनलोड कर लेंगे और उसको हम एज ए करियर के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल में भी दे सकते हैं हम उस प्रमाण पत्र को या सर्टिफिकेट को, कॉलेज में भी दे सकते हैं। यदि आप फिफ्थ क्लास से ऊपर हैं, सिक्स सेवन्थ या फाइनल ईयर, किसी भी क्लास में आप तो उसका यूज कर सकते हो। आप उसकी बारे में ऊर्जा के बारे में आप जान सकते हो, ऊर्जा के बारे में आप पढ़ सकते हो उसमें। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि ऊर्जा ऐप में, ऊषा ऐप में आप कैसे आईडी बनाओगे, उसमें आप कैसे क्वेश्चन आंसर याद करोगे या फिर उसमें पढ़ोगे। उसमें हमें जो लेक्चर्स मिलते हैं वीडियो के, वो लेक्चर्स को हमको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, तभी हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि हम उन लेक्चर्स को समझेंगे तभी हम उसका आंसर दे पाएंगे सही, तभी हमें साक्षरता का प्रमाण पत्र मिलेगा। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि ऊषा साक्षर ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमें उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद हमें उसमें क्रम वाइज जो वीडियो दी गई है उसमें लेक्चर्स, हमें उनको सही से देखना है। फिर देखने के बाद हमें उसमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए हमें उसमें टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट को देंगे तब जाके हमें ऊर्जा साक्षरता का जो प्रमाण पत्र है वो मिलेगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आपको आईडी बनाना बताऊंगा कि उसमें हम आईडी कैसे बनाएंगे, उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। तो चलें, अब चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे हमें ऊर्जा या साक्षरता ऐप डाउनलोड करना, ऊषा साक्षरता ऐप डाउनलोड करना है और उसे यूज़ करके हमें अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं ऊषा ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने प्ले स्टोर ऐप में। यहीं से हम उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर हमें सर्च करना है ऊषा ऐप। ऊषा ऐप लिखकर हमें यहाँ सर्च कर देना है। गाइस, सबसे ऊपर जो ऐप आ रहा है ऊषा ऐप, हमें इसी को डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर मेरा आ रहा है ऊषा ऐप का, यहाँ पर मेरा ओपन लिखा आ रहा है, यहीं पर आपका इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। आपका इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा ओपन लिखा आ रहा है क्योंकि पहले से ही ये इंस्टॉल है। तो गाइस चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसा हमारे सामने ये ओपन होगा। फिर हमें यहाँ पर से अभियान से जुड़ें, इस पर क्लिक करना है। आप जैसा ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, अभियान से जुड़ने के लिए नया पंजीयन करें। तो आपको सबसे पहले नया पंजीयन करें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने आपकी सारी डिटेल देने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो गाइस चलिए हम इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना नाम लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। इसके बाद में यहाँ पर उपनाम लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमें लिखना है मोबाइल नंबर अपना। मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ गाइस। ठीक है। इसके बाद में आपको प्रथम नाम अपना हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखने लगा हूँ, हिंदी में लिख लेता हूँ गाइस। तो यहाँ पर मैं अपना नाम मैंने लिख लिया है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं अपना नाम उपनाम लिख लेता हूँ। उपनाम में हिंदी में लिख लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर हमें अपना, आप पुरुष या महिला में से आप किसी भी चुन सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पुरुष को चुन रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम डालना है। ठीक है गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, आपको अपनी आयु डाल देनी यहाँ पर कितनी है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ अभी
अब यहाँ पर आपको शिक्षा में आपको डालना है, आप 5वीं उत्तीर्ण हैं, आप 6ठी से 12वीं उत्तीर्ण हैं, आप स्नातक है या आप स्नातकोत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्नातक डाल रहा हूँ, ठीक है। आप यदि 5वीं में हो तो आप 5वीं ही डालना वहाँ पर, ठीक है गाइस। आपको यहाँ पर रूरल और ग्रामीण, यदि आप ग्रामीण में रहते तो ग्रामीण, अगर आप शहरी में रहते हैं तो शहरी। तो यहाँ पर मैं ग्रामीण कर रहा हूँ अभी। आपको यहाँ पर जिला चुनना है, आप किस ज़िले में रहते हैं, तो मैं यहाँ पर अपना ज़िला डाल देता हूँ सीहोर, ठीक है। सीहोर पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आपको ब्लॉक, आपकी तहसील का नाम यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ पर अपनी तहसील का नाम डाल देता हूँ। इसके बाद में आपको अपने गांव का नाम डालना है, ठीक है गाइस। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने गांव का नाम डाल रहा हूँ। आपको अपने गांव का नाम यहाँ से ढूंढ कर डाल देना है, या फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैंने अपने गांव का नाम सर्च, आपको यहाँ से नाम सर्च करना है। अगर सर्च में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आपको ऐसे ढूंढ कर के नाम को डाल देना है। अब यहाँ पर मेरा गांव का नाम जैसे ये आ गया है, ठीक है गाइस। किसी भी, जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ये गांव का नाम डालने के बाद आपको ऊषा ऐप के बारे में कहाँ से पता चला है। यदि आपको किसी सरकारी विभाग या अधिकारी के माध्यम से पता चला है तो आप उसको क्लिक करेंगे। यदि आपको समाचार पत्र के माध्यम से पता चला है तो उस पर क्लिक करेंगे। यदि रेडियो आदि के माध्यम से पता चला है तो उस पर करेंगे। या फिर आपको यदि किसी एनजीओ के माध्यम से चला है पता तो उस पर करेंगे। जन अभियान परिषद से चला है या किसी अन्य माध्यम से चला है तो उसके बारे में आप क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर समाचार पत्र के माध्यम से कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जिस माध्यम से पता चला आप उसको डाल सकते हो। यहाँ पर हम सिक्योरिटी कोड डाल देंगे जो यहाँ पर हमें दिया गया है। यहाँ पर आप डालने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। आपकी सारी डिटेल आप यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपने कहीं पर गलत तो नहीं डाला है कुछ, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप जैसे ही सब चेक कर लेंगे इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर जैसे कि मेरा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। अब आपको यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने उस टाइम पे दिया था, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आपके उसी मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था, उस पर एक OTP आएगा। जैसे कि हमें आ चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर से हमें वो OTP इसमें डाल देना है। 6 अंकों का, 6 डिजिट का वो OTP होगा, 461580। ये मेरा OTP था तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर दर्ज करे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा ही आप क्लिक कर दोगे यहाँ से आपको यूज़र नेम चुनना है। तो यूज़र नेम में जैसे कि हमने अभी ये वाला चुना था, ठीक है, नीचे वाला, ये डाल देते हैं और सबमिट कर देंगे। लॉगिन सक्सेसफुल। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अभियान से जुड़े, ये नीचे आपको ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर में दिख रहा है लिखा हुआ, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसा ही आप इस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और ये आपके सामने भी सर्च हो रहा है। हाँ, जैसे ये आप आज आ चुका है गाइस। तो ये आपको यहाँ पर ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आप जनरल अनाउंसमेंट्स, ठीक है, मॉड्यूल 0 प्रशिक्षण के लिए दार्शनिक दिशा निर्देश, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो वीडियो दी गई है आपको इनको अच्छे से देखना है, पूरी एंड तक देखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। इसके बाद में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, हम अच्छे से समझ लेंगे। फिर जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, गतिविधि मॉड्यूल 1 ये दिख रहा है ना गाइस, जैसे ये इस पर गतिविधि मॉड्यूल 1 हम बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, गतिविधि है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा आएगा, ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। गाइस मेरा यहाँ पर नेट स्लो चल रहा है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी।
प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 1। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्नोत्तरी में कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है गाइस। 5 प्रश्न हैं, तो इसमें पहला है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यदि आप किसी प्रश्न का गलत जवाब देते हो या उत्तर उसमें ऐड करते हो तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यदि आपने जैसे 5 प्रश्न आपको दिए गए, यदि आपने एक प्रश्न का उत्तर गलत दिया है तो उसके माइनस मार्किंग नहीं होगी। तीसरा, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर है। चौथा, यहाँ पर है हमारे पास प्रत्येक मॉड्यूल वार प्रश्नोत्तरी में 70% अंक उत्तीर्ण प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आपको इसमें 70% अंक उत्तीर्ण प्राप्त करना पड़ेगा। 70% आपको मार्क्स इसमें लाने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ से प्रमाण पत्र जारी होगा आपका, यहाँ पर तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। प्रश्नोत्तरी का प्रयास करें। यहाँ पर हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, हमारे सामने 5 क्वेश्चंस आएंगे, हमें उनके यहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे, हमें जो सही होगा उसको सही करके अगला प्रश्न पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कार्य में हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? सड़कों पर यात्रा करने में, खाना पकाने में, उद्योग में मशीनें चलाने में या खेती करने में। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, हमें किस पर क्लिक करना है? जैसे हमारा पहला ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 1 2 3 4, ऑप्शन डी है केवल 2। तो यहाँ पर जैसे कि हमें ये ऑप्शन सी सही लग रहा है, क्योंकि हमें सड़कों पर यात्रा करने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, खाना पकाने में भी होती है और उद्योग की मशीन चलाने में भी होती है और खेती करने में भी उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी पर क्लिक करेंगे और अगला प्रश्न पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अगला प्रश्न पर क्लिक करेंगे गाइस तो हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इसी को भी ऐसे ही हमें पढ़ना है, ठीक है। पढ़ के और फिर हमें इसका सही जवाब इसमें टिक करके और अगला प्रश्न कर दें। ऐसे 5 क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद हमें इसको सबमिट कर देना। ऐसे ही हमें भाग 1 भाग 2 और भी अन्य सभी भागों को कंप्लीट करना है गाइस। कंप्लीट करने के बाद जैसे आप सभी कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको ऊर्जा साक्षरता का प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है गाइस। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अपना सर्टिफिकेट देखने के लिए सभी दिशा निर्देशों को पूर्ण करें। यहाँ पर ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने किसी भी टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है, ना ही हमें किसी का सही आंसर कंप्लीट किए सभी के, ना ही हमने अभी वीडियो को भी देखे हैं।